हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बात करने वाले हैं इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हमने प्रीवियस क्लासेस में पार प्रीमियम डिस्काउंट का केस डिस्कस किया है, राइट। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं अदर देन कैश। तो अदर देन कैश में बेसिकली क्या होता है कि जब कंपनी क्या करती है, किसी से एसेट खरीदती है, राइट, तो उसको पेमेंट इन कैश में करने के बजाय, राइट, हम किसी से एसेट खरीदते हैं तो पेमेंट कैश कर देते हैं। तो कंपनी एसेट खरीदती है तो नॉर्मली पेमेंट कैश में करती है, लेकिन अगर पेमेंट कैश में करने के बजाय अगर उसको डिबेंचर दे रही है जिससे खरीदी है, राइट, पेमेंट करी डिबेंचर में, तो उस केस को बोला जाता है कि इशू कर रहे हैं डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हम उससे कैश लेने के बदले हम एसेट लिए हैं, तो हम पेमेंट किए हैं इन डिबेंचर, ठीक है, फॉर परचेज कंसिडरेशन। तो उस इशू ऑफ डिबेंचर टू वेंडर उसको बोला जाता है इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। तो देखो, डिबेंचर जो इशू किया जाएगा वेंडर को, वो पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है और डिस्काउंट पे भी हो सकता है, राइट। तो सबसे पहले तो एंट्री उसकी होगी, हमने एसेट खरीदा है तो उसकी एंट्री क्या होगी, ठीक है। तो उसको कर लेते हैं फॉर परचेस ऑफ एसेट। तो इसका एंट्री कैसे होगा? देखो, एसेट आ रहा है हमारे बिजनेस में, एसेट आ रहा है ना, तो एसेट आ रहा है तो उसको डेबिट करो, क्योंकि एसेट जब आता है तो बिजनेस की एसेट बढ़ती है और बिजनेस की एसेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट। और ये किससे खरीदा है? सेलर से, जो हमें सेल किया होगा। और नॉर्मली सेलर को हम इसमें क्या बोलेंगे? वेंडर। तो टू वेंडर अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, राइट, वेंडर अकाउंट, करेक्ट है। अब क्या हुआ, ये तो परचेस हो गई एसेट, अब इसकी पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी। फॉर पेमेंट वेंडर फ्री में थोड़ी ना देगा, लेकिन हम पेमेंट कैश में नहीं कर रहे हैं, पेमेंट उसको कर रहे हैं बाय इशू ऑफ डिबेंचर। जितने का हमने एसेट खरीदा है उतने का आप डिबेंचर ले लो और डिबेंचर होल्डर बन जाओ। तो पेमेंट हो सकती है। अब डिबेंचर फॉर पेमेंट करेगी तो डिबेंचर पार पे भी इशू हो सकता है, प्रीमियम पे भी और डिस्काउंट पे। तो सबसे पहले देखते हैं एट पार कि जब डिबेंचर 100 रुपये की है और 100 रुपये का ही डिबेंचर उसको ऑफर किया जा रहा है, ठीक है। तो उस केस में कैसे होगा? तो देखो, यहाँ पे वेंडर क्या हुआ, क्रेडिट हुआ था, ठीक है। अब हम उसको पेमेंट करेंगे, अब उसको पेमेंट करेंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर इशू करे ना, तो डिबेंचर टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, एट पार। और एट प्रीमियम वाला क्या केस होगा? एट प्रीमियम कि वेंडर को तो पैसे मिलेंगे, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। जितने का डिबेंचर है, लेट्स सपोज 100 रुपये का डिबेंचर है, तो 100 रुपये पे तो इशू करेंगे ना, लेकिन उसको प्रीमियम पे दिया गया है, तो टू प्रीमियम का अलग से लिखेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, राइट। तो इस टाइप से एंट्री करनी है। प्रीमियम का भी पैसा लेंगे, साथ में अगर डिस्काउंट में इशू किया गया है तो एट डिस्काउंट। तो कैसे होगा भैया? तो बड़ी सिंपल सी है कि वेंडर को तो पैसे मिलेंगे जितना मिलना है उतना, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, करेक्ट है, टू डिबेंचर अकाउंट, टू डिबेंचर अकाउंट। अब देखो, डिस्काउंट हुआ है तो हमारे लिए हुआ होगा लॉस, नुकसान हो गया ना डिस्काउंट पे इशू किए तो, ठीक है। तो उस केस में हमें डिस्काउंट को क्या करना है? डेबिट करना है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, डिस्काउंट को क्या करना है? डेबिट करना है। तो देखो, बेसिकली क्या होगा, पार पे होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रीमियम पे अगर इशू करेंगे डिबेंचर को और डिस्काउंट पे इशू को डिबेंचर और डिस्काउंट पे डिबेंचर को इशू करेंगे तो नंबर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर अलग अलग हो जाएंगी, राइट। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत ईजी है। नंबर ऑफ डिबेंचर हम जितना इशू करेंगे, ठीक है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो नंबर ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू कितना हमें पेमेंट करना है, कितना हमें पेमेंट करना है, सिंपल, टोटल अमाउंट पेबल, कितना हमें वेंडर को पेमेंट करना है उसको ऊपर लिखो, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर। कहने का मतलब है, तो लेट सपोज 9900 का एसेट खरीदे हैं, ठीक है, 9900 का एसेट खरीदे, उसको हमें पेमेंट करना है। और इशू प्राइस क्या हो रहा है? अगर एट प्रीमियम पे करें, एट प्रीमियम पे करें तो 100 रुपये का लेट सपोज की डिबेंचर है और इस पे 10 रुपये प्रीमियम, तो टोटल 110 पे इशू कर रहे हैं ना, तो ये हमारा इशू प्राइस होगा। जो 110 है ये हम मान के चलेंगे इशू प्राइस, ये इशू हो रहा है, तो 110 से डिवाइड कर दो, ठीक है, लो जी, 90 डिबेंचर इशू होगा। और यही अगर एट डिस्काउंट होता तो, एट डिस्काउंट होता तो लेट सपोज कि 100 रुपये का डिबेंचर है, 10 रुपये डिस्काउंट है, ठीक है, तो कितने पे इशू होगा? 90 रुपये पे इशू होगा, ठीक है। तो ये हमारा इशू प्राइस हो जाएगा,
ये हमारा इशू प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में 9900 पेमेंट करने पड़ेंगे, लेकिन डिबेंचर 90 पे इशू है तो इशू प्राइस से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये 9 1 0 1 0 और 0 मतलब 110 इतने डिबेंचर इशू होंगे। बात क्लियर है? बहुत ही सिंपल सा है कि हमें टोटल अमाउंट कितना पेमेंट करना है डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर। ठीक है, एक डिबेंचर का इशू प्राइस क्या है उससे डिवाइड करोगे नंबर ऑफ, निकल जाएंगे डिबेंचर इजीली। कुछ क्वेश्चन के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। तो लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला है? अ कंपनी परचेस एसेट ऑफ द बुक वैल्यू 99,000। ओके, 99,000 का बुक वैल्यू का वो एसेट खरीद लिया है फ्रॉम द अनदर कंपनी। इट वाज एग्रीड दैट, क्या एग्री हुआ है? परचेस कंसिडरेशन बी पेड बाय इशूइंग 11% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। ओके, 100 रुपये के डिबेंचर है जो कि 11% के हैं, तो इशू किए जाएंगे उसको परचेस कंसिडरेशन के बदले में। तो क्या बोला है कि एज्यूम दैट डिबेंचर वेर इशूड एट पार प्रीमियम एंड डिस्काउंट। पार डिस्काउंट एंड प्रीमियम पे डिबेंचर को इशू किया गया। तो सबसे पहले तो एसेट खरीदने की एंट्री पास करते हैं। सो ये रहा हमारा जर्नल एंट्री। तो पहला एंट्री करते हैं कि जब एसेट खरीदेंगे तो एसेट बढ़ जाएगा। तो एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट 99,000 खरीदे। ओके, टू वेंडर अकाउंट अकाउंट। ठीक है, क्योंकि कंपनी का स्पेशली अनदर नाम नहीं दिया हुआ है, बस बोला है कि अनदर कंपनी से खरीदे तो वेंडर अकाउंट लिखेंगे 99,000। नरेशन तो इजीली लिख ही सकते हो। बिंग एसेट परचेस्ड क्लियर है। देन सेकंड एंट्री क्या हो गई? पेमेंट की। लेकिन पेमेंट में तीन केस है, एट पार पे इशू है, एट डिस्काउंट एंड प्रीमियम। तो सबसे पहला केस करते हैं एट पार। पार वाली चीज़ें पे कोई दिक्कत नहीं है, 100 रुपये का डिबेंचर है, 100 रुपये पे इशू करें तो वेंडर को अगर दे देंगे, वेंडर को पेमेंट होगा तो वेंडर रिसीव करेगा। तो वेंडर अकाउंट डेबिट कितना देना है? 99,000। ठीक है, टू 11% डिबेंचर अकाउंट, 11% डिबेंचर इशू कर रहे हैं ना, तो 11% डिबेंचर अकाउंट 99,000 का डिबेंचर इशू कर देंगे। नंबर ऑफ डिबेंचर क्या होगा? तो यहाँ लिख लेना बिंग पेमेंट मेड टू वेंडर बाय इशूइंग 11% डिबेंचर। ठीक है, तो इस टाइप से एंट्री कर लेना। बाकी नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना है तो नंबर ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू 99,000 डिवाइडेड बाई 100। तो ये 0000 990 का डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हो जाएंगे? 990। ठीक है, देन एट दूसरा क्या है? एट डिस्काउंट 10% डिस्काउंट पे अगर इशू किया जा रहा है तो वेंडर रिसीव करेगा, वेंडर से अकाउंट डेबिट कितना? 99 ही उसको पेमेंट करना है, राइट। टू 11% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, अब देखो कैसे करना है। डिस्काउंट पेश हुआ है ना, तो डिस्काउंट हमारे लिए क्या नुकसान है, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक है, अब देखो कैसे करना है। नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड, इसमें डिबेंचर के ये नंबर चेंज हो जाएगी। नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड इक्वल टू 99 पेमेंट करना है। इशू प्राइस कितनी है? 10% डिस्काउंट है, तो 100 रुपये का डिबेंचर है, 10% डिस्काउंट यानी कि 10 रुपये लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो इस केस में 99,000 डिवाइडेड बाई 90 हो जाएगा। तो इस केस में डिबेंचर कितना हो जाएगा? 1, ये 0 कट गया, 9 1 डबल 0, 1100 डिबेंचर इशू किए जाएंगे। 1100 डिबेंचर इशू किए जाएंगे। तो देखो यहाँ 1100 डिबेंचर इंटू डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू से रखनी है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1,10,000, 1100 और बाकी डिस्काउंट कितना दिए थे? 10 रुपये से ना, तो 1100 इंटू 10 यानी कि 11,000, राइट। तो इस टाइप से हमें एंट्री करनी है। क्लियर है? बात सिंपल है। और वेंडर को कितने से मिलेंगे? 90 के हिसाब से। ठीक है, तो इस टाइप से कर देना। देन थर्ड वाला क्या है? प्रीमियम पे, एट प्रीमियम। तो प्रीमियम वाला केस भी बड़ी सिंपल सा है कि पहले तो वेंडर रिसीव करेगा, वेंडर से अकाउंट डेबिट 99,000। ठीक है, टू 11% डिबेंचर अकाउंट, टू इसमें कितना जाएगा? 100 रुपये से, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, आपको फुल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं नंबर ऑफ डिबेंचर कितना इशू होगा। नंबर ऑफ डिबेंचर इक्वल टू 99,000 डिवाइडेड बाय प्रीमियम है कितना? 10% प्रीमियम है, तो 100 रुपये का डिबेंचर प्लस 10% प्रीमियम यानी कि 110 हो जाएगा। तो अगर 99,000 को 110 से डिवाइड करोगे
तो ये हो जाए 11,99 यानी कि 900 डिवेंचर। कितना? 900 डिवेंचर इशू हुआ, तो 900 इंटू 100 यानी कि 900 ठीक है 90,000। और ये SPR में कितना जाएगा? 900 इंटू 10 9,000। तो इस टाइप से सिंपल सिंपल एंट्री कर देनी है। बिंग डिवेंचर इशूड टू वेंडर एट 10% प्रीमियम फॉर परचेज कंसिडरेशन ओके, तो इस टाइप से एंट्री कर देनी है। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें क्या बोला है, देखो क्वेश्चन। प्रकाश लिमिटेड परचेज एसेट वर्थ 2,20,000। प्रकाश लिमिटेड क्या किया है? परचेज किया एसेट 2,20,000 का एंड ऑल्सो टुक ओवर लाइबिलिटीज ऑफ 40,000 ऑफ अजय लिमिटेड। ठीक है, अजय लिमिटेड से प्रकाश लिमिटेड ने क्या एसेट खरीदा है? 2,20,000 का और 40,000 का लाइबिलिटी। ठीक है, फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ 1,92,000। 1,92,000 में वो खरीद लिया इतनी चीजें। प्रकाश लिमिटेड पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 12% डिवेंचर रुपीज 100 each एट अ प्रीमियम 20%। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है कि हमने एसेट खरीदा। लुक एट हियर, थोड़ा सा वर्किंग कर लेते हैं समझने के लिए। हमने एसेट खरीदा कितना? 2,20,000 का। ठीक है, लाइबिलिटी भी उसकी ले ली हमने कि भैया लाइबिलिटी तुम्हारी हम पेमेंट कर देंगे 40,000 का। तो एक्चुअल हमारे पास कितना है? अगर 2,20,000 का एसेट खरीदा है और लाइबिलिटीज में अल्टीमेटली पेमेंट करनी पड़ेगी, तो हमने एक्चुअल कितनी खरीदी है, कितना वर्थ ऑफ एसेट हमने एक्चुअल में लिया है। तो इसको अगर लेस करोगे तो 1,80,000 1,80,000 ना। अजय लिमिटेड के एसेट 2,20,000 के खरीद लिए। ठीक है, लाइबिलिटीज भी हमने ले ली, तो लाइबिलिटीज अल्टीमेटली हमें अब पेमेंट करना पड़ेगा। जो उसको पेमेंट करना था अब हमें करना पड़ेगा। तो लेट सपोज 2,20,000 के एसेट में से अगर 40,000 की लाइबिलिटी पेमेंट कर दिया, तो 1,80,000 की तो नेट वैल्यू हमारे पास आई। नेटवर्थ कितना आया? 1,80,000। इस 1,80,000 के सामान को, ठीक है, हमने कितने में खरीदा? 1,92,000। परचेज कंसिडरेशन कितना है? 1,92,000 ना। 1,80,000 के सामान को 1,92,000 में खरीद रहे हैं, एक्स्ट्रा में खरीद रहे हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा में खरीद रहे हैं ना, तो वो हमारे लिए नुकसान है। और उस नुकसान को बोला जाएगा गुडविल। उस नुकसान को बोला जाएगा गुडविल। क्यों? क्योंकि प्रकाश लिमिटेड हमें 1,80,000 के सामान को 1,92,000 में क्यों बेचेगा? बिकॉज ऑफ द कंपनीज गुडविल। वो अपनी गुडविल के एक्स्ट्रा पैसा लिया है, ये एजम्पशन है और यही फॉलो होता है। राइट है, वो गुडविल के लिया होगा। तो बेसिकली इसमें कुछ था नहीं, तो एंट्री कर देते हैं फटाफट। जर्नल एंट्रीज फॉर्मेट तो आप लोग बना ही सकते हो। ठीक है, पहला एंट्री होगा पहले एसेट की। ठीक है, तो क्या? तो बचे एसेट, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट। सन्ड्री एसेट भी आप लिख सकते हैं क्योंकि एसेट का पर्टिकुलर नाम नहीं है। तो 2,20,000 की एसेट। ठीक है, टू लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज खरीदी है कितने? 40,000 की। करेक्ट है। टू अजय लिमिटेड। अजय लिमिटेड कितना पेमेंट करना है? अजय लिमिटेड सिंपल परचेज कंसिडरेशन 1,92,000। अब ध्यान से देखोगे तो बैलेंसिंग फिगर आएगा डेबिट साइड में। इधर का टोटल क्रेडिट साइड कितना हो जाएगा? 2,32,000। इसको जोड़ोगे तो, और इधर हो जाएगा 2,20,000। तो बैलेंसिंग फिगर इधर आ रहा है। तो इसको हम लोग जब डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आया तो उसको हमें गुडविल अकाउंट से बैलेंस करना है। क्या? गुडविल अकाउंट से। वो भी कितना? 12,000। 12,000 बैलेंसिंग फिगर में आ रहा है। ठीक है, ये है बैलेंसिंग फिगर। राइट, तो जब भी हम क्या करेंगे, एसेट खरीदेंगे और लाइबिलिटी खरीदेंगे, उस केस में हम कंपेयर करेंगे कि हमने कितना पेमेंट किया है और एक्चुअल हमने कितना का खरीदा है। तो अगर ज़्यादा पे खरीदा होगा, ठीक है, तो उस केस में हमारा गुडविल होगा, और कम पे खरीदा होगा, अगर बैलेंसिंग फिगर इधर आता है, ठीक है, हमें फ़ायदा होता है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल रिजर्व। राइट, तो बेसिकली ये होगा बिंग एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ अजय लिमिटेड परचेस्ड। देन सेकेंड एंट्री पेमेंट की कर देते हो ना, तो कर देते हैं। अजय लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू। अब देखो क्या बोला है कि इशू है 12% डिबेंचर 100 इच एट प्रीमियम 20%। ठीक है, तो 12% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। आपको प्रूफ में लिखना है। नंबर ऑफ डिबेंचर अगर निकाल लिया जाए तो 1,92,000 पेमेंट करना है। 100 रुपीज़ की एक डिबेंचर है प्लस 10% प्रीमियम, यानी कि 1,92,000 डिवाइडेड बाई 110।
सॉरी, इसमें प्रीमियम है 20%, प्रीमियम है 20%, ठीक है। तो 120 पे डिवाइड होगा, तो इसको डिवाइड करने पे आएगा 1600, कितना 1600, तो नंबर ऑफ डिवेंचर आ गया 1600 डिवेंचर इशू किए जाएंगे, ठीक है। तो 1600 200, तो फेस वैल्यू से यहाँ जाएगा 1,60,000, इसको कितना मिलेंगे 1,92,000 ही दिया जाएगा, 1,60,000 का डिवेंचर उसको इशू किया जाएगा। प्रीमियम है तो 1600 इंटू 20, क्योंकि 32,000 प्रीमियम का हो जाएगा। बिंग परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज बाय इशू ऑफ डिवेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, ठीक है। इस टाइप से एंट्री करनी है। एक और क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा, बस लास्ट पेट क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें थोड़ा सा देख लो क्या क्या है। जिसमें राघव लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम कृष्णा ट्रेडर, कृष्णा ट्रेडर्स का रनिंग बिजनेस ही खरीद लिया है, ठीक है, फॉर सम ऑफ 15 लाख, ठीक है। तो परचेज कंसिडरेशन इसमें दिया है 15 लाख, 15 लाख में हमने खरीद लिया है, जिसमें पेबल 3 लाख बाई चेक, जिसमें से 3 लाख तो चेक के थ्रू दिया जाएगा, मतलब ये चेक दे दिया जाएगा, मतलब बैंक से पेमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। और बचे 12 लाख, ठीक है। 12 लाख को क्या दिए 9% डिवेंचर, 12 लाख को पेमेंट करना है बाय 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट पार पे, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या क्या खरीदा है, प्लांट, बिल्डिंग, स्टॉक, सन्ड्री डेटर, क्रेडिटर्स, ठीक है, रिकॉर्ड जर्नल एंट्री, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कर देते हैं। तो बड़ी सिंपल सी है। तो पहला एंट्री पास करते हैं फॉर दी वो सब खरीदने की, तो हमारे बिजनेस में आएगा तो वो सब की वैल्यू बढ़ेगी, हमारे बिजनेस में आएगा तो हमारे बिजनेस की एसेट बढ़ेगी ना, ठीक है। तो बढ़ती है तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना 4 लाख, ठीक है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग कितने का 6 लाख का, 6 लाख। स्टॉक ऑफ हाउ मच 5 लाख, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स सारे के सारे एसेट है, सन्ड्री डेटर्स डेबिट 3 लाख। अब देखो नीचे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने की 2 लाख की, करेक्ट है। अब देखो उसको पेमेंट कितना करना है, तो कृष्णा ट्रेडर को हमें देना है टोटल 15 लाख, राइट। देखो ध्यान से, यहाँ पे कंपेयर क्या करना है, हमने 4 लाख की क्या खरीदी, प्लांट बिल्डिंग 6 लाख की, स्टॉक 5 लाख और सन्ड्री डेटर्स 3 लाख, मतलब टोटल एसेट हमने खरीदे कितने के, टोटल एसेट हमें 10 लाख 15 18 लाख, टोटल एसेट लुक एट हियर, टोटल एसेट हमने खरीदे कितने की 18 लाख, समझ में आ गया, टोटल एसेट 18 लाख, ठीक है। जिसमें हमने लाइबिलिटी भी उसके लिए लिए, तो लाइबिलिटी कितनी 2 लाख की लाइबिलिटी, मतलब कि अगर टोटल एसेट 18 लाख की है और लाइबिलिटी को हम डिस्चार्ज अगर कर देते हैं, उसकी लाइबिलिटी को हम पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद हमारे पास 16 लाख की तो नेटवर्थ निकल के आती है, मतलब 16 लाख का चीज़ हमने एक्चुअल में खरीदा है, 16 लाख का सामान हमारे पास आया है, मानते हो 18 लाख की टोटल एसेट है, 2 लाख हमें पेमेंट भी तो करना है लाइबिलिटी वालों को, तो 2 लाख पेमेंट करने के बाद 16 लाख का नेटवर्थ बचता है, तो 16 लाख के उसका सामान को खरीदने के लिए 16 लाख के उसकी नेटवर्थ को खरीदने के लिए हमने कृष्णा ट्रेडर को कितना 15 लाख दिया है, तो ये तो फ़ायदा हो गया। अब ये 16 लाख के सामान को 15 लाख में खरीद रहे हैं, तो फ़ायदा हुआ ना, तो फ़ायदा कितना 1 लाख का फ़ायदा हुआ, तो 1 लाख हमारे लिए फ़ायदा है, और तो 1 लाख हमें क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा, क्योंकि 18 लाख इधर है, 15 लाख और इधर 17 लाख, तो 1 लाख 18 लाख इधर बैलेंस फिगर में आया, तो इसको बोलेंगे कैपिटल रिजर्व, इसको बोलेंगे कैपिटल रिजर्व, क्योंकि ये कैपिटल गेन है, डेली डेली किसी की बिजनेस नहीं परचेस करी जाती है, ये कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन है, और कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन से गेन होता है उसको बोलते हैं कैपिटल गेन, और कैपिटल गेन को स्पेशल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है, जिसको बोला जाता है कैपिटल रिजर्व, ओके। सो इस टाइप से करनी है। बिंग एसेट एंड लायबिलिटीज परचेस्ड, ये हो गया। दूसरा एंट्री होगी पेमेंट की, तो पेमेंट कर दो ना डायरेक्ट, कितना पेमेंट करना है, कृष्णा लिमिटेड अकाउंट डेबिट 15 लाख पेमेंट करना है, बहुत ईजी है यार। टू देखो 15 लाख पेमेंट करना है, 3 लाख चेक से, बाकी 9% डिबेंचर, तो टू बैंक अकाउंट कितना, बैंक से जाएगा 3 लाख, करेक्ट है, और टू 9% डिबेंचर अकाउंट 12 लाख, डिबेंचर 100 रुपीज़ के। अगर नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना है तो बहुत ईजी है, 12 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख के ही तो डिबेंचर इशू कर रहे हैं ना, 100, यानी कि तो इसको 100 से डिवाइड करोगे
तो 2 जीरो इधर से कट गया, बाकी कितना बचा 12,000 डिबेंचर। लो जी 12,000 डिबेंचर इशू किए जाएंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप से बहुत ही सिंपल सिंपल सी ये इसकी एंट्री रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस कंपेयर करना है हमें कहाँ, बस अगर बैलेंस शीट फिगर डेबिट में आएगा तो गुडविल से कर देना, और बैलेंस शीट फिगर क्रेडिट में आएगा तो कैपिटल रिजर्व से। और ये हमारा टोटल डिटेल में रहा कंसिडरेशन अदर देन कैश। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू। और थोड़ा सा यार अप्रिशिएट करने के लिए तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा के घंटा दबा ही सकते हो, थोड़ा मेहरबानी तो कर ही सकते हो। ओके, सो मिलते हैं, थैंक यू।